इष्टपादपद्मान् सुकेसरं प्रणमामि महावीरं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की, देवाधिदेव 1008 वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूजनीय आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन विश्व धर्म की, बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम मट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भगवती माँ जिनवाणी, यह वाग्वादिनी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। यह जीव अपने अपने कर्मों के वसात सुखों को प्राप्त होता है, अपने अपने कर्मों के वसात दुखों को प्राप्त होता है। कर्मों से बंधा हुआ यह संसारी जीव निरंतर निरंतर इस संसार में राग और द्वेष रूप दो नूतन के बीच में रई के समान घूमता रहता है। जिस प्रकार से कोई गोपिन दही को भांजते हुए उसमें लकड़ी की रई डालती है और रई के दोनों कोनों पर, दोनों छोर पर एक रस्सी के दो छोर बंधे रहते हैं। वह उस मट्ठे को भांजते हुए एक रस्सी को खींचती है और दूसरी रस्सी को ढीली कर देती है। फिर कब उस रस्सी को खींचती है तो खींची हुई रस्सी को ढीला कर देती है। इन दोनों खींचने और ढीला करने के बीच में जो रई है वो रई गोल गोल उस मटके के अंदर घूमती रहती है। ऐसे ही कर्मों से अवस्थित शुभ कर्म अशुभ कर्म रूप दो नोतिन के बीच में ये जीव रूपी रई संसार में गोल 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 घूम रही है। कभी पुण्य कर्म की प्रकृति उदय में आती है तो दाहिनी तरफ घूमने लग जाती है, कभी पाप कर्म की प्रकृति उदय में आती है तो यह रई बाईं तरफ घूमने लग जाती है। इस तरह से पुण्य और पाप प्रकृतियों के बीच में यह जीव अनादिकाल से संसार में रई के समान घूमता चला आ रहा है। कभी सुख को प्राप्त होता है, कभी दुख को प्राप्त होता है। उन क्षणिक सुख और दुख में पुनः संकलित परिणाम करता है, हर्षित परिणाम करता है और उस हर्ष विषाद रूप परिणामों से पुनः ये जीव कर्म का आश्रय बंद कर लेता है। यही प्रक्रिया अनादिकाल से इस जीव की निरंतर निरंतर चली आ रही है। पुण्य बलि होता है तो पाप भी बलि होता है, पुण्य बलि होता है तो पाप भी बलि होता है। इसलिए ना पुण्य के काल में हर्षित हो और ना पाप के काल में दुखी हो, ना पाप के काल में हर्षित हो ना पुण्य के काल में दुखी हो। ये समय है, समय है और समय का लक्षण वर्तना है। समय है, समय का लक्षण वर्तना है। बीत जाता है, व्यतीत हो जाता है। समय के व्यतीत होते होते इस जीव की
अवस्थाएं भी बदल जाती हैं। सुख दुख रूप में बदल जाता है, दुख सुख रूप में बदल जाता है। इसलिए क्षणिक सुखों को पाकर के मदहोश मत हो और क्षणिक दुखों को पाकर के क्लेश में मत डूबो, दुखी मत हो। सुख आया है व्यतीत हो जाएगा, दुख आया है व्यतीत हो जाएगा। कभी आफत के बादल मंडराते दिखाई देते हैं, कभी तो ऊपर आफत के बादल मंडराते दिखाई देते हैं, फिर कभी धीरे से वे बादल छट जाते हैं और पुनः सूर्य प्रकाश चारों तरफ फैलने लग जाता है। इसलिए सघन बादलों को देख करके संक्लिष्टता में मत जियो, कष्ट में मत जियो। बादल छट जाएंगे, पुनः सूर्य प्रकाशित हो जाएगा, पुनः पृथ्वी उस सूर्य प्रकाश से उजाले से भर जाएगी। हम व्यर्थ ही क्लेश करते हैं, व्यर्थ ही हम क्लेश में डूब जाते हैं। ओ मेरे साथ बहुत गलत हो गया, ओ मेरा द्रव्य हरण हो गया, मेरे कुटुंबी जन का वियोग हो गया, मुझे किसी नवीन बालक की उपलब्धि हो गई, मेरे घर में किसी बालक ने जन्म ले लिया, मेरे घर से कोई बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्यर्थ में ही क्लेश करते हो, व्यर्थ में ही क्लेश करते हो। क्यों? आज किसी बालक की मृत्यु हुई है, कल कोई इसी घर में जन्म लेने वाला है, क्यों क्लेश करते हो? आज किसी की घर में मृत्यु हुई है, कल पुनः इसी भवन में कोई जन्म लेने वाला है, क्यों क्लेश करते हो? क्षति पूर्ति हो जाएगी। क्षति होती ही नहीं है, पूर्ति कहाँ होगी? क्योंकि वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, वस्तु त्रैकालिक है, स्थानांतर होती रहती है, स्थान में परिवर्तन होता रहता है। वस्तु तो त्रैकालिक है, कहाँ जाएगी? अखिलेश भैया, आपका सद्भाव है कि अभाव है? आपका सद्भाव है कि अभाव है? मां, यह आपके कविराज अखिलेश भैया का सद्भाव है कि अभाव है? सद्भाव है। पर इस समय इनकी पत्नी तो घर में बैठ के इनके इंतजार में आंसू बहा रही है, उसको तो अभाव दिखाई दे रहा है, उसको तो अभाव दिखाई दे रहा है। पति घर पे नहीं है, ये यहाँ आनंद में बैठे हैं, ये तत्व का श्रवण कर रहे हैं, ये मौज कर रहे हैं, और वहाँ वह दुखी हो रही है, मेरा पति मेरे समीप नहीं है। रोने मत लग जाना आप, और याद भी मत कर ले जाना, उदाहरण है। नहीं तो अभी वो पवनंजय को जैसे चकवी को देखकर याद आ गया था, वो चकवी इतनी व्याकुल है तो मेरी प्रिया कितनी व्याकुल होगी। तो आप भी सोचने लग जाओ, मेरी प्रिया वहाँ पे व्याकुल हो रही है, मैं यहाँ बैठ के महाराज के प्रवचन सुन रहा हूँ, चलो भैया घर वापस। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण मात्र है। पत्नी की दृष्टि में इनका अभाव है, पर क्या इनका अभाव है? इतना सा सूत्र समझ में आने लग जाए, इतना सा सूत्र समझ में आने लग जाए, अम्माओ अम्मा हरो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होते हैं। जे बात बात में हमारी अम्माएं रोने लग जाती हैं, बात बात में मैके भगने की धमकी देने लग जाती हैं, बात बात में जहर की पुड़िया खोजने लग जाती हैं, बात बात में ट्रेन की पटरियां ढूंढने लग जाती हैं। क्यों? अभाव में सद्भाव को नहीं देख पाते हो, सद्भाव में अभाव को नहीं देख पाते हो, इसलिए जीवन तुम्हारा कष्ट में है। सद्भाव में अभाव को देखने लग जाओ, अब भी आनंद आता है। साहूला जी ने मंच से बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ मोनू भैया को आमंत्रित किया। बहुत दिनों बाद मोनू भैया सभा में पधारे हैं। हमारा निवेदन है, ये समाज के श्रेष्ठी हैं, आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हमारे मोनू भैया सद्भाव में अभाव को नहीं देख पाए, फूल के गुप्पा हो गए। इधर माथे पे चंदन का टीका लग रहा है,
उधर उनके परिणाम काशायक हो रहे हैं, उनके परिणति बिगड़ गई है। परिणति बिगड़ने से माथा तो टीके से ठंडा हो गया, चमकने लग गया, सुगंधित हो गया, आत्मा दुर्गंधित हो गई, आत्मा दुर्गंधित हो गई, मान कषाय आने लग गई। मेरा टीका हो रहा है, सब बैठकर ताली बजा रहे हैं, मैं कुछ विशेष हूं, मैं कुछ विशेष हूं, इसलिए तो मेरा टीका हो रहा है, ये लोग विशेष नहीं, ये लोग सामान्य हैं। अहंकार आ गया, मान कषाय आ गई। इसलिए भैया टीका तो करो, टीका तो करो, सम्मान तो करो। आपका कर्तव्य बनता है, श्रेष्ठी पधारे हैं उनका सम्मान करना। श्रेष्ठी का कर्तव्य ये बनता है, श्रेष्ठी का कर्तव्य क्या बनता है प्रवीण भैया? श्रेष्ठी का कर्तव्य बनता है सद्भाव में अभाव को देखता रहे, बैठा बैठा, खड़ा खड़ा। टीका लग रहा है, उसमें अभाव देख ले। जिस देह में टीका लग रहा है, ये देह विलीन हो जाने वाली है, ये ठहरने वाली नहीं है। जिस पर्याय को तिलक माला पहनाई जा रही है, पर्याय विलीन हो जाएगी। जिन जिन नाम से, जिन जिन कारणों से, जिन जिन बातों के लिए इस देह में टीका लगाया जा रहा है, वे सब कारण भी विलीन हो जाएंगे। समाज सेवी हैं, समाज में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं, समय बदल जाएगा, समाज स्थान छीन लेगी। जिस श्रेष्ठी पद के लिए टीका लग जा रहा है, वो श्रेष्ठी पद चला जाएगा, अभाव हो जाएगा। सद्भाव है, उस श्रेष्ठी पद का सद्भाव है वर्तमान में, उस श्रेष्ठी पद के सद्भाव में उसका अभाव देखने लग जाओ, परिणाम शांत हो जाएंगे। आज मेरे पास ये पद हैं, आज मेरे पास ये उपलब्धि है, न जाने कभी विलीन हो जाएगी। इसलिए इस टीके में मुझे अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो पद का टीका लग रहा है, पद विलीन हो जाएगा, फिर कोई टीका नहीं लगाने बुलाएगा, कोई मंच से नहीं माला पहनाएगा, कोई मेरे नाम को माइक से नहीं बुलाएगा। अभाव देखने लग जाओगे, मान कषाय आना बंद हो जाएगी। हम कर रहे हैं, मेरे करने से हो रहा है, सद्भाव दिखाई दे रहा है, अभाव देखने लग जाओ। तुम्हारे अभाव में भी कार्य होते हैं, तुम्हारे अभाव में भी कार्य होते हैं। अगर तुम्हारे अभाव में कोई कार्य घर का माँ होता नहीं, आपने सोच के रखा है ना कि हम घर में काम करते हैं इसलिए घर में काम होते हैं। आप जब विवाह करके इस घर में नहीं आई थी, तब ये घर क्या कूड़ादान था? तब ये घर क्या कूड़ा था? तब इस घर में कोई झाड़ू नहीं लगाता था क्या? तब इस घर में क्या रोटी नहीं बनती थी? तब इस घर में क्या बच्चों का लालन पालन नहीं होता था? तब इस घर में कोई कार्य नहीं होते थे क्या? हमारी मान कषाय, हमारा अहंकार, हमारा कर्तृत्व भाव, मैं कर रहा हूं, ये हमें क्लेश दे रहा है, कष्ट दे रहा है। सद्भाव में अभाव देखने लग जाओ, सद्भाव में अभाव देखने लग जाओ, सारी कषाएं तुरंत शांत होती हैं। मुनिराज सबके लिए है, सूत्र एक होता है, लेकिन उसका लगाना आना चाहिए। वह सूत्र चौतरफा लगता है, चारों तरफ लगता है। वृत्तियों को सद्भाव में अभाव देखना चाहिए, ग्रस्तों को सद्भाव में अभाव देखना चाहिए, और अभाव में सद्भाव देखना चाहिए। पति मेरा नहीं था, अभाव था, आज पति मेरा है, सद्भाव है। पति का मेरे पति पने का अभाव था, समय बीतते बीतते आज वह मेरा पति है, सद्भाव है। समय बदल जाएगा, पति का पुनः अभाव हो जाएगा। जो आया था वो चला गया, रोना किस बात का? क्लेश खत्म। अभाव था, सद्भाव हुआ है, अभाव हो जाएगा। जो इसको देखने लग जाएगा, क्लेश खत्म। इसलिए जो सद्भाव में अभाव नहीं देख पाते हैं, वे जीव क्लेश को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर नलकुबर सद्भाव में अभाव नहीं देख पाया, बड़ा कष्ट में है।
जैसे ही सुना दशानन मेरे नगर के एकदम समीप पहुंच चुका है, पूर्ण तैयारी से है, बहुत विशाल समुद्र के जैसी विशाल सेना को लेकर के वह दुर्लंघपुर नगर की ओर कूच कर चुका है और शीघ्र ही इस नगर में प्रवेश करने वाला है। अभाव में सद्भाव को नहीं देख पाया था, सद्भाव में अभाव को नहीं देख पाया था, इसलिए प्राण आकुल व्याकुल होने लग गए। मैं तो इस इंद्र का दिक्पाल हूँ, मुझे कौन हिला सकता है मेरे पद से, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसा सद्भाव रूप शक्तियों से उनका अभाव नहीं देख पाया तो आज दुर्दशा हो रही है। यदि उस समय सद्भाव देख लेता, इतना सारा वैभव, इतनी शक्ति, इतना सब कुछ मेरे पास है, पर कभी भी ये नष्ट हो सकता है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए ये सब मान करने योग्य नहीं है, ये सब पालने योग्य नहीं है, मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए। ऐसा यदि देख लेता, इस सद्भाव में अभाव को देख लेता, उसके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती और वह मुनिराज बनकर दशानन का नमस्कार स्वीकार कर रहा होता। लेकिन सद्भाव में ही जीता रहा, सद्भाव में ही जीता रहा, उसका अभाव नहीं देख पाया। अब संक्लेशित हो रहा है, हाय क्या करूं। तुरंत इंद्र के पास समाचार, बहुत तेज गति से दौड़ने वाला अश्व उसके ऊपर सवार करके एक अपने गुप्तचर को पहुंचाया और जाकर के उसने इंद्र को समाचार भेजा कि हे इंद्र, दशानन अपनी विशाल सेना के साथ और दिग्विजय यात्रा करता हुआ सारे भूमि गोचरी और बहुत सारे विद्याधर राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करता हुआ हमारे दुर्लंघपुर नगर के समीप आ पहुंचा है। इस समय मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। उसी समय वह इंद्र अकृत्रिम जिन चैत्यालों की वंदना के लिए जा रहा था। इस समय इंद्र अकृत्रिम जिन चैत्यालय नंदक वन में भगवान जिनेंद्र की अर्चना करने के लिए जा रहा था और जाते हुए जैसे ही उसको ये समाचार मिला कि नलकूबर का कोई प्रहरी, कोई सैनिक आया है और बहुत ही तीव्र गति से भागते हुए आकर के, और कुछ ऐसी स्थिति है कि अभी अभी समाचार सुनना आवश्यक है, उसने अपनी यात्रा को बीच में ही स्थगित करते हुए, विराम देते हुए उस दूत को अपनी सभा में बुलाया और पूछा। तब नलकूबर का दूत नलकूबर की स्थिति को बताते हुए और पूरी जैसी बात थी वैसी उसने इंद्र के सामने प्रस्तुत कर दी कि हमारे महाराज ने आपके लिए यह संदेशा भेजा है, पत्र भेजा है और कहा है दशानन रूपी बहुत बड़ी विपत्ति हमारे सामने आके खड़ी हो गई है, इसलिए इस समय क्या करना चाहिए। तब इंद्र भगवान जिनेंद्र की भक्ति से ओतप्रोत था, उसने दशानन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया और कहा नलकूबर से जाकर कहना तुम इंद्र के सामंत हो, तुम इंद्र के दिक्पाल हो, तुम उस तुच्छ से यद्यपि वह भी विद्याधर है, तुम भी विद्याधर हो, परंतु विद्याधर होने से समानता नहीं हो जाती है, वंचर होने से समानता नहीं हो जाती है। वंचर में श्यार भी रहता है, वन में श्यार भी रहता है, वन में सिंह भी रहता है। तो क्या वंचर कहने से सिंह और श्यार में समानता हो जाएगी क्या? अर्थात नहीं हो जाएगी। सर्प अजगर एक ही प्रजाति कहलाती है, तो क्या सर्प अजगर की बराबरी कर पाएगा क्या? अर्थात नहीं कर पाएगा। इसलिए हे नलकूबर, तुम भयभीत क्यों होते हो? तुम सिंह हो, वो श्यार है, तुम अजगर हो तो वो छोटा सा सर्प है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पीछे इंद्र का आशीष खड़ा हुआ है, तुम सर्वगुण संपन्न हो, बहुत विद्याओं से संपन्न हो, इसलिए उन विद्याओं का अपना प्रयोग करो और जब तक मैं तीर्थ वंदना करके नहीं आ जाता हूँ तब तक को दशानन को प्रवेश नहीं होने देना। मैं वंदना करके आता हूँ, पुनः हम मिल करके उस दशानन को
नष्ट कर अपना कंटक दूर कर देंगे। ऐसा कहते हुए वह नंदक वन की ओर अपने विमान में आरूढ़ होकर के और चला गया। इधर समाचार लेकर के जब दूत नलकूबर के पास पहुंचा और शत्रु को समीप देख करके उसने तुरंत ही अपनी विद्याओं का प्रयोग किया। विद्याधर था और फिर इंद्र का सामंत था तो विशेष ही होगा, सामान्य तो होगा नहीं। इसलिए शक्तियों में वो भी बहुत विशेष था, विद्याओं में बहुत विशेष था। इसलिए उसने अपनी विद्याओं को प्रयोग करते हुए एक आशालिका नाम की विद्या का प्रयोग किया और उस आशालिका नाम की देवी को, विद्या को उसने अपने नगर के चारों ओर परकोटा बना के खड़ा कर दिया। छोटा मोटा नहीं, 100 योजन ऊंचा परकोटा, जिसकी परिधि 300 योजन की थी। ऐसा उस विशाल परकोटे को उसने विद्या के माध्यम से चारों ओर नगर को सुरक्षित कर दिया। इतना ही नहीं, उस परकोटे में से ऐसे तिलंगे, ऐसी अग्नि की ज्वालाएं फूटती थीं कि कोसों कोसों दूर तक के लोगों को क्षण मात्र में जला करके भस्म कर देती थी। कितनी बड़ी विशाल सेना आ जाए, उसके परकोटे से फेंकते हुए तिलंगे जब उन सैनिकों के ऊपर पड़ जाते थे वे वहीं राख हो जाते थे। अपने आप से ही अचानक ही वह परकोटा बहुत बड़े बड़े भालाओं को फेंकना शुरू कर देता था, जिससे शत्रु सेना क्षण मात्र में छिन्न भिन्न हो जाती थी। उस परकोटे के ऊपरी हिस्से से अपने आप ही तीर चलने लग जाते थे, अपने आप ही तलवारें फेंकना शुरू हो जाती थी। ऐसी विद्यामय रहस्यमय वह परकोटा नलकूबर ने अपने चारों नगर के चारों ओर तैयार कर दिया और सुरक्षित होकर अपने नगर में शांत बैठ गया। जब शत्रु दुर्लंघ्य हो, आपकी शक्ति कम हो, उस समय थोड़े 4 कदम पीछे करके और शक्ति बटोर के फिर प्रहार करना चाहिए। नीति कहती है ऐसा। जब शत्रु प्रबल हो और उससे जीतने के लिए, उसको परास्त करने के लिए अपने पास बल कम दिख रहा हो, तब थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए। प्रतीक्षा करके अपनी शक्ति को बढ़ा लेना चाहिए। आपको याद हो चाणक्य ने क्या किया था? बहुत बड़ा नीतिकार था चाणक्य। जब राजा ने उसके पिता को कुएं में फेंकवा दिया और उनका पूरा परिवार, चाणक्य उस समय बहुत छोटे थे, उनका पूरा परिवार अंधकूप में डाल दिया और मात्र इतना भोजन मिलता था उनको कि उस पूरे परिवार में केवल एक ही व्यक्ति का पेट भर सकता था। तब सब पूरे परिवार ने मिलकर के निर्णय किया, ऐसे तो सब मर जाएंगे, क्योंकि एक जन के लायक भोजन मिलता है, उससे एक जन का भी पूरा पेट नहीं भर सकता। इतने से भोजन से इतना बूढ़ा परिवार कैसे भोजन कर पाएगा, कैसे जीवित रह पाएगा? इसलिए जब एक के लिए भोजन मिलता है, एक को ही जीना चाहिए और वह इस संकल्प के साथ जिए कि जिस दिन भी इस कूप से बाहर निकलेगा राजा को निस्तो नाबूद कर देगा। इस संकल्प के साथ जिए। इस प्रकार से कथा बदल जाएगी। इस प्रकार से एक ही कंटक ने सारे राज्य को निस्तो नाबूद कर दिया, सारे राजा के बड़े बड़े सामंतों को ध्वस्त कर दिया। ऐसे ही नीति कहती है समय देना चाहिए पकने के लिए। पकने के लिए समय नहीं देते हो आप लोग। पूजन करके आए, अब भाई फल चाहिए, आज ही पूजन करके आए, आज ही फल चाहिए। हम तो इतने दिन से पूजन कर रहे हैं, महीने भर से भगवान की पूजन कर रहे हैं, खूब विधान कर रहे हैं, कछु फल मिल ही नहीं रहा है। पकने दो, पकने तो दो। आम में बौर आया। एक दिन बंदर लोगों को बड़ी उत्सुकता हो गई। आपस में उन लोगों ने चर्चा की कि यार बहुत टेंशन है, कहीं भी जाओ भूख लगती है, कहीं भी पेड़ पे लटको खाने के लिए, वो माली आके डंडा मारना शुरू कर देता है।
पेट कम भरता है, डंडे ज़्यादा पड़ते हैं। खाने को इतना सा मिलता है, 6-8 डंडे पड़ जाते हैं। तो एक दिन सब उनने मिलकर अपन ने एक गुट तैयार कर लिया। बोले अपन तो अपने ही आम उगाएंगे, हम किसी के आम के खाने जाएं, डंडे खाएं, इससे अच्छा अपने ही आम उगाएंगे और अपन खाएंगे। ठीक है भैया, बटोर लाए, 25-30 गुठलियाँ इकट्ठी कर लाए और ला करके एक ज़मीन में बोले अपनी बागड़ लगा देंगे, अपना ही बगीचा, इसमें कोई मनुष्य को प्रवेश नहीं होने देंगे अपन भी। ये लोग हमें डंडा मारते, हम इनको भगाएंगे। गाड़ दिया ज़मीन में। अब बंदर है चंचल, उनका स्वभाव कहाँ स्थिर रहता है, तो घूम फिर के थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर के आए। अरे चलो भाई, आम लग गए होंगे, चलो आम खाते। आए, देखा इधर उधर, अरे पेड़ तो कहीं दिख ही नहीं रहे, इतनी देर हो गई गुठली लगाए, अभी तक आम नहीं निकला। खोदा, देखा गुठली, कहीं इसमें तो आम के पेड़ दिख ही नहीं रहा इसमें तो। अरे यार थोड़ी देर लगेगी, फिर गड़ा दिया, फिर ढकढक आके चले गए। घूमे फिरे थोड़ी देर, घूम फिर के फिर वापस आ गए, हम नहीं निकले अभी तक। थोड़ी 10-5 बार किया, फिर गुठली निकाली, फिर गड़ाई, फिर गुठली निकाली, फिर गड़ाई। समझ में आ गई ऐसे आम नहीं उग पाएंगे, वो तो दूसरों को ही खाना पड़ेंगे, अपने आम नहीं खा पाएंगे, अपने आम नहीं उग पाएंगे। अपने को तो वो डंडे खाते हुए दूसरों के ही आम खाना पड़ जाएंगे। इसलिए भैया चलो छोड़ो, वो काम अपने बस की नहीं है। ऐसे ही उतावलापन आप लोग मचाते हो। एक माला फेरी, फल तुरंत दिखना चाहिए, एक विधान कराए, फल तुरंत दिखना चाहिए। अरे भाई, एक बच्चा पढ़ाई करता है, तुरंत एग्जाम दे के पास हो जाता है क्या? आज रात में पढ़ाई करी, सुबह एग्जाम दे आते हो क्या? जितने बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं, रात में पढ़ाई करते हो, सुबह एग्जाम दे के जाते हो, और दूसरे दिन सुबह रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो गए, चौथे दिन सुबह जॉब लग गई। ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही होता है क्या? बच्चे लोग बैठे, हाँ ना का जवाब तो दो। ऐसे ही होता है क्या? नहीं होता ना, समय लगता है। पहली पढ़े थे, नर्सरी पढ़े थे, पूरी साल नर्सरी पढ़े थे, छुटवा बड़वा करते रहते पूरे साल, ABCD-EFG करते रहते पूरे साल। 25 साल 20 साल पढ़ाई करते हो, 20 साल पढ़ाई करते हो, तब जाकर के उसके फल बिजनेस अथवा जॉब के रूप में प्राप्त करते हो, सैलरी के रूप में तब उसका फल प्राप्त करते हो। 25 साल तक उसकी साधना करते रहे, तब आज फल मिल रहा है। और यहाँ आज मंदिर पहुँचे, कल ही धर्मात्मा बने, परसों फल चाहिए। अरे सब्र करो, सब्र करो। हर चीज़ को पकने में समय लगता है, बौर आता है, अमियाँ पड़ती है, फिर कैरी बनती है, फिर पकता है, फिर आम रसीला होता है, महीने लग जाता है। महीने भर आम के लिए इंतज़ार कर सकते हो, महीने भर फल के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। इसलिए संतोष धारण करना चाहिए, संतोष धारण करना चाहिए। इस नीति को रावण जानता था, इसलिए उसने संतोष धारण किया। उसने तुरंत हमला नहीं किया। यदि अभी के अभी मैं चढ़ाई कर देता हूँ तो उस परकोटे के, अभी तो रावण को पता नहीं था, अब रावण को पता लग रहा है, तो रावण ने इंतजार किया। उसके सामंतों ने आकर बताया कि दशानन, इस समय तो उस दुर्लंघपुर को जीत पाना अत्यंत दुर्लंघ है। क्यों? क्योंकि नलकूबर ने बड़ी चतुराई से विद्याओं का प्रयोग करके अपने नगर के चारों ओर परकोटा तैयार कर लिया है। उस परकोटे को उल्लंघन करना संभव नहीं है। 100 योजन तो ऊंचा है, 300 योजन की परिधि में है, हमारी सारी की सारी सेना उसमें समा जाएगी। इसलिए तब रावण ने सोचा, पृथ्वी भूमि गोचरियों को जीतना इतना कठिन नहीं था, क्योंकि वे तो बेचारे विद्याधरों से वैसे ही डरते थे, भयभीत थे। इसलिए उन्होंने तो स्वयं आकर के अपना समर्पण मेरे सामने दे दिया। इस समय मेरे सामने शत्रु बहुत प्रबल है, और क्यों ना हो, आखिर इंद्र का लोकपाल है, दिक्पाल है। इसलिए इसको जीतना आसान नहीं होगा, इसको बल से नहीं युक्ति से जीता जाएगा। भाई युक्ति क्या? इसको बल से नहीं,
युक्ति से जीता जाएगा। सर्वथा बल काम नहीं करता। इसलिए जितने भी बलशाली जो डोले सोले बना के बैठे हो ना, ये डोले सोलों पे ज़्यादा मान मत करना। आशु भैया बाबा कहलाते हो बाबा, नहीं तो सबको बाबागिरी बताने लग जाओ। छोटे छोटे बेचारा वो पीछे बैठा है हमारा, क्या नाम है, उसको बाबागिरी बताने लग जाओ। बोले हमारे तो बड़े बड़े डोले सोले हैं। सब जगह बल कार्य नहीं करता है। जहाँ युक्ति कार्य करती है वहाँ बल असफल हो जाता है। जहाँ युक्ति कार्य करती है वहाँ बल असफल हो जाता है। इसलिए बलशाली को भी अपने बल पर अहंकार न करते हुए युक्तिपूर्वक कार्य करना चाहिए। समय की अनुकूलता से काम करना चाहिए। समझ रहे हो? रोहित नहीं, रजत भैया, तुम्हारे अच्छी बढ़िया डोले सोले, तो ये मत सोचना कि हम सबको उठा के पछीड़ देंगे। अरे कोई दिमाग वाला मिल गया, वो पैर में कैंची फंसा के पलट देगा। इसलिए सर्वथा बल कार्य नहीं करता है, कहीं कहीं युक्ति कार्य करती है। इसलिए बल का प्रयोग करो युक्ति के साथ, फिर देखो बल है। जैनों के पास बल तो है, युक्ति लगा के काम करो, काम बन जाएगा। समझ रहे हो मैं कहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ आपको? हमारे अखिलेश भैया समझ गए, मुंडी हिला रहे हैं। ये पूरे जैन एक साथ अपनी एकता को एक दिन एकता को प्रदर्शित किया था तो पूरा देश हिल गया था, भले ही मुट्ठी भर हो। सरकार की नज़र में आप 50 लाख 60 लाख हो सकते हो, सरकार की नज़र में 50-60 लाख हो सकते हो, लेकिन जैन गजट की अपेक्षा से, जैन गजट के हिसाब से 1.5 करोड़ से ऊपर हो। इतने भी कम नहीं हो, 1.5 करोड़ से ऊपर हो। 1.5 करोड़। सियार के बच्चे 1000 भी किस काम के, बिल्ली के बच्चे 1000 भी किस काम के, सिंह का बच्चा एक बहुत होता है। सारे के सारे वन को एक चिंगाड़ से चिंगाड़ तो हाथी करते, दहाड़ से, एक दहाड़ से सारे के सारे वन को कंपित कर देता है। उसका नाम सिंह पुत्र होता है। इसलिए ये दिगंबर मुनिराज नरसिंह कहलाते हैं। पता है क्या? दिगंबर मुनिराजों का नाम वातरसायन है, दिगंबर मुनिराजों का नाम नरसिंह है, क्योंकि ये दिगंबर मुनिराज किसी से कंपित नहीं होते हैं, किसी से भय नहीं खाते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। क्यों? जगत में सबसे बड़ी चीज़ यदि कोई है जिसका भय जीव खाता है, उसका नाम मौत होता है, मृत्यु होता है। और ये तो मृत्यु के लिए तैयार खड़े होते हैं। हम महाव्रतों को धारण कर चुके हैं, तुम्हें जब आना है चली आओ, तैयार हैं। भय उसको होता है जो पाप करता है। ओ मैं इतना सारा पाप करता हूँ, कहीं मर ना जाऊँ, मर गया तो नरक चला जाऊँगा। भय किनको होता है माँ? उनको होता है भय जो पाप करते हैं, उनको भय होता है। बच्चे, अब चूंकि आज संडे ना, इसलिए बच्चों का भी दिन रहता है आज। बच्चे गलत करते हैं तब माता पिता से भय खाते हैं। कहीं नज़र लड़ा आते हैं तब उनको भय उत्पन्न होता है कि कहीं घर वालों को पता न पड़ जाए। जो बच्चे भगवान जिनेंद्र की पूजन करने द्रव्य लेके जाते हैं, वे किसी से भय नहीं खाते हैं। वे तो और इटला के चलते हैं। ये द्रव्य की थाली लेके जा रहे हैं, जिसको देखना है देख लो, जाके हमारे पिताजी को बता देना, हमारे पिताजी भी खुश हो जाएंगे। हमारा बच्चा बच्ची भगवान का अर्चना करने वाला है, ना कि पाप करने वाला है, अधर्म करने वाला है। हमारी समाज का नाम डुबाने वाला नहीं, हमारा बच्चा हमारी समाज का नाम रोशन करने वाला है। सीना फूल जाएगा पिता का, फूल जाएगा। ऐसे काम करो बच्चों, ऐसे काम करो कि पिता का सीना फूल जाए।
ऐसे काम मत कर बैठना कि पिता का सीना, पिता का सर में से नीचे हो जाए। इस कुल की आन बान मान मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में है, सब तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आप उच्च कुलीन संतान हो, उच्च कुलीन बच्चे हो, संस्कारी परिवारों के बच्चे हो। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मेरा एक कदम भी कहीं मेरे लिए अपयश का कारण ना बन जाए। मेरा एक कदम रखना भी कहीं मेरे परिवार, मेरे माता पिता के लिए आंसू का कारण ना बन जाए। मेरा एक कदम रखना मेरे समाज के लिए कहीं किसी के द्वारा उंगली उठा करके और इशारा करने का कारण ना बन जाए। सारी की सारी बातें आपके हाथ में हैं। ऐसे जियो कि लोग आपको आदर्श कहें। ऐसे जियो लोग अपना आदर्श बना लें आपको। ऐसा जीवन जियो कि पड़ोसी का बेटा, पड़ोसी की बेटी, पड़ोसी अपने बेटे बेटी से कहें, बेटा थोड़ा 5 मिनट के लिए उस बिटिया के पास बैठाया करो, तुम्हारे अंदर कुछ लक्षण आ जाएंगे। उस बालक के साथ 10 मिनट बैठाया करो, तुम्हारे अंदर कुछ अच्छे संस्कार आ जाएंगे। ऐसा जीवन जियो, लोग उदाहरण दें। हम बड़वाई नहीं कर रहे, लेकिन प्रवीण भैया शुरू से ही पता नहीं क्यों ये पूर्व भव के संस्कार रहे होंगे। धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा रही हमारी। हमारे दोस्त, मतलब आप हमसे मिलोगे ना, वास्तव में अगर किसी दिन बैठ के हमसे चर्चा करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे निकल के आ गए, यहाँ तक पहुँच कैसे गए। आश्चर्य लगेगा आपको। हमारी सारी संगति जो थी, चूँकि हम जब पढ़ने भोपाल पहुँचे तो कॉलेज में जिस कॉलोनी में, तो उस कॉलोनी में सारे के सारे हमारे दोस्त यार ऐसे थे जो पीने पाने वाले थे। और नेचर हमारा थोड़ा ऐसा रहा फ्रैंक टाइप का, तो हमारे दोस्त तुरंत बन जाते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त थे। हमारे घर वाले बोलते थे, परिवार जब हम गृहस्थ में थे तो घर वाले बोलते थे, तीनों भाइयों के दोस्त उठा लो तो एक तरफ हैं और उनसे 10 गुना तो तुम्हारे अकेले के दोस्त हैं। हमारी दोस्ती यारी बहुत रही। तो वैसे ही वहाँ पर जब हम कॉलेज में थे, जब हम जॉब में थे, हमारी दोस्त यारी बहुत रही। और दोस्त यारी भी ऐसी, सब खाने पीने वाले। मुस्लिम संप्रदाय के हमारे ज़्यादा दोस्त रहे, बहुत अटैचमेंट रहता था उनको हमसे। और फिर लड़के खाने पीने वाले रहे तो लड़ाई हड़ाई भी होती रहती है। तो फिर अब भैया दोस्ती करी है तो निभाना भी पड़ेगा। उनके साथ लड़ने झगड़ने भी जाना पड़ता था, तलवारें भी चलाना पड़ती थी कभी कभी। तो ऐसे भी रहे, ऐसा जीवन। लेकिन ये सुनने लायक बात है, ये जो अभी तक कही ये सुनने लायक बात नहीं थी। अब जो कह रहा हूँ वो सुनने लायक बात है। धर्म के प्रति शुरू से ही अगाध श्रद्धा रहा है, चाहे कुछ भी रहा हो। हमारे दोस्त यार किसी भी संप्रदाय के रहे हों, कुछ भी रहा हो, पर कभी उनने, एक तो अच्छे दोस्त रहे बेचारे, 1-2 बार उन्होंने शुरू में प्रयास किया एक आध ढक्कन पिलाने का। शुरुआत वही एक ढक्कन से ही होती है। सुन रहे हो जितने भी युवा बैठे हैं, ए पंकज भाई, किसी का दोस्त यारी के चक्कर में एक आध ढक्कन डाल मत लेना। एक ढक्कन बहुत भारी पड़ जाता है, फिर वो एक पैक में बदल जाता है, पैक बॉटल में बदल जाती है। गुटखे की शुरुआत गुटखे से नहीं होती है, वो मल के गुटखे की सुपारी को ऐसे रगड़ के पूरा जर्दा हटा के और मुंह में डालने से फिर गुटखे की शुरुआत होती है। वो पहले 2-4 दाने सुपारी के चबाता है जर्दे वाली, फिर धीरे धीरे पुड़िया खोलकर थोड़ा सा गुटखा खाने लग जाता है, फिर सीधा जर्दा मल के खाने लग जाता है। ऐसे ही हो जाती है। इसलिए वो ढक्कन की आदत डाल मत लेना, एक ढक्कन पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। है तंबाकू जर्दा सब एक ही बात होती है। तो कहाँ चल रहे थे? संस्कार। इसलिए ऐसे संस्कार दो अपने आप में। उन्होंने कई बार 1-2 बार प्रयास किया एक ढक्कन का,
हमने बोला देखो भैया ऐसा है, तुम्हारी हमारी दोस्ती पक्की, दोस्ती में तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं, लेकिन धर्म अपना अपना है। हम तुम्हारे लिए अपना धर्म किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। दोस्ती छूटना है अब भी छूट जाए। यदि आपको लगता है कि ये लड़का ऐसा ही ठीक है तो हमसे दोस्ती रखो, नहीं तो भैया कल से हमारी तुम्हारी जय राम जी की। उन्होंने भी कभी प्रयास नहीं किया। कभी पार्टी शार्टी होती भी थी तो हमसे बोल देते थे भैया आज तेरे काम की पार्टी नहीं है, तू घर जा। चाय कॉफ़ी वाली पार्टी होती थी तो साथ में ले जाते थे, बाकी वो ड्रिंक वाली पार्टी होती थी उनकी तो हमसे बोल देते भैया तेरा काम नहीं है आज, तू घर जा। सबके बीच में रहो। क्यों बोल रहा हूँ? सबके बीच में रहकर भी अपने आप को निर्लिप्त रखो। कीचड़ में तालाब के बीच में कीचड़ मची होती है, उस कीचड़ के बीच में भी कमल सुंदरता लिए खिला होता है, निर्लिप्त रहता है। कितनी ही पानी की बूंदें पड़ जाएं, पर कमल के पत्र के ऊपर पानी की बूंद चिपकती नहीं है, फैलती नहीं है, ठहरती नहीं है, बह जाती है। ऐसे ही दोस्ती यारी अपने अपने स्थान पर है। ये सब लोक व्यवहार है, इसमें जीना पड़ता है। जियो, इनको जीते हुए अपने आप को इन सब से निर्लिप्त रखो, अपने आप को इनसे अलग रखो। तुम्हारा जीवन, घर में रहते हुए तुम्हारा जीवन साधु का जीवन होगा। इसलिए नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। जीवन जीने के लिए नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। जो जीव नीति से अपना जीवन जीता, धर्म नीति से अपना जीवन जीता है, वो जीव अपने आप सुखी हो जाता है। दशानन ने भी नीति का प्रयोग किया। अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर मंत्रणा की कि इस नलकूबर को कैसे जीता जाए। ये तो अजय हो गया है, इसको जीतना बड़ा मुश्किल है, कैसे जीता जाए। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पर दुर्भाग्य, जब जीव का दुर्भाग्य काम करने लग जाता है तो चूहे सुरंग बना देते हैं। जब दुर्भाग्य काम करने लग जाता है तो चूहे सुरंग बना देते हैं और बड़े बड़े परकोटे खड़े रह जाते हैं। चूहे की सुरंग काम कर जाती है। बड़े बड़े महल चूहों की सुरंगों ने ढह दिए। दुर्भाग्य काम कर गया, बेचारे जीव का दुर्भाग्य काम कर गया। जिसको वो जान से भी ज़्यादा प्रेम करता था, ऐसी उसकी उपरम्भा नाम की पत्नी, जो पटमहिषी थी उसकी, नलकूबर की पटरानी थी, वह कुंवारी अवस्था से ही, पूर्व प्रयास से ही वह रावण की दीवानी थी। वह मन ही मन रावण को बहुत प्रेम करती थी और वह चाहती थी कि मेरा विवाह तो दशानन के साथ ही हो। पर वैरवश उसके पिता ने उसका विवाह रावण के साथ नहीं, इंद्र का वैभव देखते हुए उसके पिता ने उसका विवाह इंद्र के साथ कर दिया। इंद्र नहीं, नलकूबर के साथ कर दिया। चूँकि इंद्र का सामंत था, इंद्र का विशेष पात्र था, इसलिए उसका वैभव और इंद्र का विशेष पात्र देख करके उसके पिता ने उसका विवाह नलकूबर के साथ कर दिया। लेकिन भैया, कंडे में आग ऊपर से ढकी दिखती तो है, कंडे में आग ऊपर से ढकी दिखती तो है, लगता है राख हो गई है, आग समाप्त हो गई है, पर उस राख को हटाओगे अंदर आग धधकती मिल जाएगी। यद्यपि नलकूबर के प्रेम को पाकर के वो सब भूल चुकी थी। बाहर बच्चे हैं, थोड़ा सा इनको देखना भैया, एक आध जन, यद्यपि एक जन, यद्यपि नलकूबर का प्रेम पाकर के वह उपरंभा, वह पुरानी सब बातों को भूल चुकी थी। लेकिन कंडे की आग जैसे ही कुर्दोगे वैसे ही चिंगारी निकल पड़ेगी, और फिर उसमें थोड़ा सा ईंधन मिल जाए फिर तो विशाल रूप धारण कर लेती है, फिर तो बड़े बड़े वनों को जला करके नष्ट कर देती है। ऐसे ही उस कंडे की दबी हुई आग में जैसे ही उसकी दासी ने आकर बताया, दशानन हमारे दुर्लंघपुर नगर के अत्यंत समीप ठहरा हुआ है, और वह दशानन नलकूबर को
विजय करने की आशा से आया है, परंतु 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 हमारे महाराज ने ऐसा परकोटा तैयार कर दिया है। वो तो इसलिए बता रही थी, अपने महाराज के गुणगान गा रही थी। दासी अपने महाराज के गुणगान गा रही थी कि हमारे महाराज ने परकोटा तैयार करके हमें सुरक्षित कर लिया। हमारा नगर जैसा नाम का दुर्लंघ है वैसे ही दुर्लंघ हो गया है। वह दशानन हमारे नगर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा सुनते ही उसके मन में पुनः पुनः जो चिंगारी दबी पड़ी थी प्रस्फुटित हो गई। प्रेम का अंकुर पुनः फूट पड़ा। आंखों से अश्रुधारा बहाती हुई, अपनी गर्दन को नीचे किए हुए और मद पाई, जिस प्रकार मद पाई सब भूल करके और धुन में मस्त हो जाता है, ऐसे ही वह उपरंभा संपूर्ण को भूल कर सब कुछ भूल गई और सबको भूल केवल दशानन की यादों में खो गई। जब उसकी प्रमुख सखी उसके पास पहुंची और उसने पूछा कि हे महारानी, तुम्हें क्या चिंता है, क्या भय है, क्यों अपने रूप लावण्य को इस चिंता की ओट में डाल करके नष्ट करती बैठी हो? मुझे कहो, ऐसा क्या कार्य है जो तुम्हारे लिए मैं नहीं कर सकती हूँ? अरे तुम कहो तो तुम्हारे लिए तो मैं आसमान के तारों को झुका करके तुम्हारे चरणों में ला करके रखने का प्रयास कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मित्र हूँ, सखी हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी बात तुम्हारे लिए छुपाने योग्य नहीं है। ध्यान रखना, मित्र तो बनाओ, लेकिन मित्र बना करके भरोसा भी करो, उतना ही करो जितना करना आवश्यक है। अपना परम मित्र मान करके अपने हृदय की पूरी बातें किसी को बतला मत देना। सुन रहे हो भैया, ये भी नीति है। अपने हृदय के पूरे रहस्य पूरी बातें किसी को बतला मत देना। क्यों? आज तुम्हारा मित्र है, आज उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, आज उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, कल को ना जाने कौन सी बात से आपसे रुष्ट हो जाए और रुष्ट होकर फिर उसी बात को आपकी कमजोरी बना करके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। पूरे नगर में, पूरे देश में आपका अपयश फैला देगा, दुर्दशा कर देगा आपकी। इसलिए उतने ही रहस्य लोगों के सामने खोलना जितने खोलने योग्य हों। अपने मन की हर बात को किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। हृदय को गंभीर करना चाहिए, हृदय को मुनिराज और आचार्य परमेष्ठ जैसा बनाना चाहिए। बे गुरु महाराज, बे आचार्य परमेष्ठी कितने गहन होते हैं। सागर की गहराइयाँ तो कम पड़ सकती है, लेकिन गुरुओं की गहराई उससे भी कहीं बड़ी होती है। क्यों? हजारों लोग आते हैं, हजारों प्रकार की बातें बता जाते हैं, पर वे किसी से कहते नहीं। सच्चे गुरु होंगे तो किसी से नहीं कहेंगे। सच्चे गुरु होंगे तो आपका रहस्य, जब हम पाठशाला पढ़ाते थे उस समय कुछ कॉलेज की बच्चियां, कुछ स्कूल की बच्चियां सब पढ़ती थी उस समय, बड़ी बड़ी बच्चियां तक पढ़ती थी उसमें पाठशाला में। लगभग 100-125 बच्चे पढ़ते थे पाठशाला में। ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे रहस्य में अपने अंदर की बातें वे बच्चियाँ हमें बता के चली जाती थीं, भैया हमने ऐसी गलती कर ली, हम क्या करें। जो अपने दोस्तों यारों से भी नहीं बता सकते हैं, माता पिता से तो बहुत दूर की बात हो गई, परिवारजन से तो बहुत दूर की बात, अपने मित्रों से भी नहीं कह सकते हैं। ऐसी बातों को वो बता के चले जाते थे। लेकिन हमने सीख के रखा था गुरुजी से कि किसी के रहस्य पता पड़ जाए, अंदर डालो और दफन कर दो। समुद्र में फेंका हुआ मोती गया नीचे, फिर कभी ऊपर निकल कर नहीं आता है। ऐसे ही किसी के रहस्यमयी बात, यदि किसी ने आपके ऊपर भरोसा, सीख लेना भैया, किसी ने आपके ऊपर भरोसा करके कोई रहस्यमयी बात अपनी आपके सामने खोल दी है, आपका कर्तव्य बनता है समुद्र के मोती के समान उसको अंदर डाल दो। किसी के सामने शत्रु भी बन जाए, शत्रु भी बन जाए, शत्रुता निभाने ना तुम्हें निभाना हो तो, लेकिन उसकी रहस्यमयी बात को किसी के सामने कभी प्रकट मत कर देना।
माताओं से बड़ा मुश्किल से हो पाएगा ये। इनका क्या होता है मालूम है? ये देखो, तुम हमारी सबसे अच्छी सहेली केवल तुम ही हो, इसलिए हम केवल तुम्हें बता रहे हैं, तुम कोई से कही हो मत। और ऐसे करते करते पूरे नगर में हल्ला हो गया, तुम कुछ से कही हो मत, हम केवल तुम्हें बता रहे हैं, तुम कोई से कही हो मत, हम केवल तुम्हें बता रहे हैं। और ऐसे करते करते पूरे नगर में, इसलिए अपने विशेष गुण रहस्य इन अम्माओं को भी बताना मत बताना। भरोसा तो करना, पर उतना ही भरोसा करना जिससे कि तुम्हारा नगर बर्बाद ना हो पाए, तुम्हारा आत्मद्रव्य बर्बाद ना हो पाए, तुम्हारा घर बर्बाद ना हो पाए। उतना ही भरोसा करना, इन पे नहीं, किसी पे भी उतना ही भरोसा करना जितना करना आवश्यक हो। खुद के परिणाम नहीं समझते भैया। कल मैं बता रहा था ना, खुद के परिणाम को पता नहीं होता, कब कितने नीचे गिर जाएं, दूसरे के परिणामों के लिए क्या कहोगे। खुद के परिणाम बड़े मुश्किल से समझते हैं। इसलिए एक छोटा सा छेद बड़ी बड़ी दीवारों को ध्वस्त कर देता है। जरा सी दरार पड़ती है, नई की नई बिल्डिंग, जरा सी दरार पड़ गई, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। बरसात गिरी, बरसात में पानी चू करके पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देता है। एक छोटा सा छेद, इतना सा छेद हो गया था। अब तो वह दशानन के बिना ऐसे जैसे महीनों के उपवास के बाद किसी योगी की जैसी दशा होती है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, ऐसे ही उसका तो अब पूरा मन दुर्बल हो गया, पूरा शरीर दुर्बल हो गया। हर समय हर क्षण उसको तो केवल दशानन दिखाई दे रहा था। तब उसने अपनी सखी को बोला, हे सखी, यदि तू चाहती है कि मेरे प्राण इस शरीर से ना निकलें, मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें, मुझे दशानन का समागम करा दे। सखी समझदार थी, उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कैसे भूल गई कि तुम किसी वीर योद्धा की पत्नी हो? उसने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, वासना कुछ भी नहीं देखती है, कुछ भी नहीं देखती है। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल दशानन याद है। मुझे रावण से समागम करा दे बस। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ और अपने दोनों घुटनों को टेक करके अपनी सखी के चरणों में लेट गई और कहने लगी, मैं तेरे चरणों की दासी बनती हूँ, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे, पूरे जीवन भर मैं तेरी ऋणी रहूँगी। उसने तुरंत उसको, अब सखी है, साथ में दासी भी थी, अपनी मालकिन को कैसे ऐसे दुर्दशा में देख सकती थी। उसका मन पिघल गया। उसने दोनों हाथों से उसको उठा करके कहा, हे सखे, यद्यपि उचित तो नहीं है, पर मेरे भी प्राण जैसे तेरे प्राण रावण में बसते हैं, वैसे मेरे भी प्राण तेरे में बसते हैं। इसलिए मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। इसलिए जो तेरी मनसा है उसे मैं क्षण मात्र में पूर्ण करती हूँ। मैं जैसे भी होगा तेरा समागम उस दशानन से अवश्य कराऊंगी, ये मेरा तेरे से वचन है। और यदि नहीं करा पाई तो मैं अपनी ही कटार से अपनी जीभा को निकाल कर फेंक दूंगी, अपने प्राण दे दूंगी। दासी ने विद्याधरी तो थी, तुरंत ही आकाश में उड़ना प्रारंभ किया और आकाश मार्ग से मैं शीघ्र ही रावण जहाँ ठहरा हुआ था उस स्थान पर पहुंची और द्वारपालों को संदेश देते हुए उसने कहा कि बहुत आवश्यक संदेश है जो कि मैं दुर्लंघपुर नगर से लेकर के आई हूँ और मुझे दशानन से मिलना अत्यंत आवश्यक है, उनसे मेरी भेंट कराइए। प्रहरियों ने दशानन से अनुमति लेकर के उसका प्रवेश कराया। दशानन ने खूब भारी सम्मानपूर्वक, ये होती है शत्रुता है, ये राजपाट का कार्य है, ये देश का कार्य है, व्यक्ति विशेष मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लोग पूछते हैं सम्यक दृष्टि के अंदर कैसी भावना चलती है? ऐसी भावना चलती है, देश दुर्ग की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, चक्रवर्ती है दिग्विजय करना मेरा कर्तव्य है, परंतु शत्रु देश का शत्रु भी, सैनिक भी मेरा शत्रु नहीं, वह भी मेरा मित्र है। उस लंकेश ने
तुरंत ही उस दासी का बहुत सम्मान किया, आदर किया और उसको एक उच्च सिंहासन देकर के ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हुए कहा कि अचानक रात्रि के इस पहर में तुम्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या विशेष बात है जिसको लेकर के तुम्हें मेरे पास आना पड़ गया। तब उसने कहा, हे दशानन, बात यद्यपि बहुत चिंतनीय है, विचारणीय है, लेकिन सभी सभासदों के सामने मैं आपको नहीं बता सकती। इसलिए रावण ने तुरंत ही सबको इशारा किया और सारे के सारे सामंत केवल लंकेश को वहाँ छोड़ करके सब के सब दूर हो गए। जब उसने कहा, उपरंभा के मन की पूरी बात दशानन को कही, दशानन ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। आपको दशानन का क्या स्वरूप पता है? आपको दशानन का केवल एक रूप पता है। दशानन के ब्रह्म स्वभाव के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। जैसे ही उपरंभा के समागम की बात उस दशानन ने सुनी, उसने अपने दोनों कान बंद करके और अपने गर्दन को बहुत देर तक हिलाते रहा। अशोभनीय है, अशोभनीय है, अकरणीय है। मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मैं राक्षस वंश में उत्पन्न हुआ हूं। मेघवाहन जैसे महान महान योद्धा मेरे पूर्वज रहे हैं, पर स्त्री मेरे लिए मां और बहन के तुल्य है। मैं उसके साथ समागम कैसे प्राप्त हो सकता हूं? आज पूरे जहां देखो चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में इस दशानन का यश फैल रहा है। वह पूरा का पूरा यश माटी में मिल जाएगा, धूमिल हो जाएगा। योद्धाओं के लिए पर स्त्री का हरण करना बड़े शर्म की बात है। पर स्त्री के साथ समागम करना ये तो नरक निगोद में पटकने की बात है। इसलिए असंभव, ऐसा कार्य मैं कदापि नहीं कर सकता हूं। उपरंभा को कहना कि रावण ने कहा है, वह रावण नपुंसक है, अर्थात अपनी पत्नी के लिए तो पुरुष है, पर स्त्री के लिए वह नपुंसक है। वह रावण मर्यादा में जीता है, इसलिए अपनी पत्नी के साथ किसी अलावा किसी के साथ भोग आदि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार दासी ने जैसे शब्द सुने, दासी ने निवेदन किया, हे रावण, उस उपरंभा के प्राण तो तुम में ही बसते हैं। यदि आप उसको स्वीकार नहीं करोगे, वो इसी समय तत्क्षण मैं उससे यदि जाकर ऐसा बोल देती हूँ कि रावण ने आपको स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, वो तुरंत ही अपने प्राणों को छोड़ देगी। वो तो केवल आपकी आशा में ही जीवित है। ऐसे मीठे मीठे वचनों से जब उसने रावण को पिघलाने का प्रयास किया, देर तक, बहुत देर तक रावण नीची निगाह करे, गर्दन को झुकाए बैठे रहा। उसने सोचा, ये कैसी अनीति और कैसी शर्म रहित बातें ये दासी करे जा रही है। उसने दासी को कहा, तू मुझे उच्च कुल की दिखती है, फिर भी तेरी बातें निम्न कुल जैसी हैं। उच्च कुलीन होकर के ऐसी निम्न कुलीन बातें तुझे शोभा नहीं देती हैं। हे दासी, तू नलकुबर की महारानी की मित्र है, सहेली है, तुझे उसको समझाना चाहिए। ऐसे अब्रह्म रूप परिणामों से उसकी तुझे रक्षा करना चाहिए। ये बातें किसी महारानी को शोभा नहीं देती हैं। उसके बार बार निवेदन करने पर ये शब्द विभीषण के कान में पड़ गए। विभीषण नीतिज्ञ पुरुष था। विभीषण ने पूरी योजना तुरंत अपने दिमाग में तैयार कर ली। नीतिज्ञ पुरुषों का काम यही होता है। मंत्री नीतिज्ञ होते हैं। नीतिज्ञ पुरुष का काम यही होता है, थोड़ी सी संध मिल भर जाए, वो तुरंत ही उसमें शस्त्र घुसा देते हैं। विभीषण का पूरा दिमाग चल गया और उसने तुरंत ही नीति खड़ी कर ली, नीति तैयार कर ली। उसने तुरंत ही दशानन को अपने पास बुलाया और कहा, हे भ्राता, हे महाराज, ये तुम क्या करने जा रहे हो? दासी को अपने पक्ष में लिया पहले। हे महाराज, ये क्या करने जा रहे हो? एक जीव की तुम्हारे कारण हत्या हो जाएगी, तुम्हें पाप का बंध होगा। इसलिए तुरंत निर्णय मत करो, कुछ विचार करो। उसने दशानन को अपने पास बुलाया, एकांत में बुलाया। दासी को इशारे से सांत्वना दी कि मैं अभी पुटिया के आता हूँ। क्या बोलते हैं अपन? अभी पुटियाता हूँ, जुगाड़ बिठाता हूँ, जुगाड़।
ये छिपू डोले वाले तो एक नंबर जुगाड़ बिठाने में, यहाँ तो सारे काम जुगाड़ का ही है। उन्होंने बोला जुगाड़ बिठा के आता हूं। दशानन को लेकर जाकर गया और कहा, हे दशानन, तुम्हारे पास शत्रु के अंदर प्रवेश करने का मार्ग मिल गया है, तुम क्या कर रहे हो? उस परकोटे को हम नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन उपरंभा वहां से बाहर अंदर आ जा सकती है। इसका मतलब कोई ना कोई तरीका ऐसा है जिस तरीके से हम अंदर बाहर उस परकोटे के हो सकते हैं, वो हमें उपरंभा से मिलेगा। इसलिए तुम स्वीकार कर लो। दशानन की भी दिमाग चल गया, बात तो सही है। युद्ध में साम दाम दंड भेद सारी नीतियां काम करती हैं, इसलिए उसने छल नीति का प्रयोग किया, छल विद्या का प्रयोग किया। रावण ने छल विद्या का प्रयोग करते हुए उसने कहा, यद्यपि मैं बड़ा हूं तब भी मेरे अनुज विभीषण की बुद्धि मुझसे अधिक कार्य करती है। इसलिए उसके समझाने से मुझे ज्ञात हुआ कि यदि उपलम्भ मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मुझे भारी दोष लगेगा। इसलिए मैं उस दोष का भागी, उस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए हे बाले, हे कृशांगी, तू जाकर के उपरंभा को मेरे पास ले आ। ऐसा सुनते ही वह दासी तो उछल पड़ी और जय जयकार करती हुई तुरंत वहाँ गई और रातों रात वह उपरंभा को वहाँ से लेकर के दशानन के पास आ गई। दशानन ने उस महारानी का सत्कार किया, स्वागत किया। स्वागत करके उच्चासन पर बैठाते हुए उससे बहुत वार्तालाप किया। कैसा है उसका महल, कैसी कैसी विद्याएं उसके नलकुबर जानते हैं। प्रेम पास में फंसी हुई बेचारी, प्रेम पास में। भैया ये प्रेम बहुत प्रेम बर्बाद कर देता है। ये प्रेम बहुत बुरी चीज़ है, जो नहीं करने योग्य है वो भी कर डालता है। बेचारी प्रेम पास में फंसी हुई उपरंभा उसकी मीठी मीठी बातों में आते हुए सारी की सारी रहस्यमयी बातें उसे दशानन के सामने खोलती चली गई। और जैसे ही उसने दशानन का आलिंगन करने की चेष्टा की, तुरंत ही छल विद्या का प्रयोग करते हुए दशानन ने क्या कहा? दशानन ने कहा, हे देवी, इस वन में यहाँ तंबू के नीचे बैठ करके तेरे साथ भोग भोगूं तो क्या विशालता होगी। मीठे मीठे शब्दों में फंस जाते हो भैया। ये आज की बच्चियाँ हमारी मीठी मीठी बातों में फंस जाती हैं और मीठी मीठी बातों में फंस के अपना शील नष्ट कर लेती हैं, अपना सब बर्बाद कर लेती हैं। मीठी बातें नहीं, मीठी बातें नहीं, मीठे परिणाम करो, मीठे भाव बनाओ। जल्दी किसी से प्रभावित मत हो। जल्दी प्रभावित होना दोष है, पाप है। जल्दी किसी से प्रभावित होना पाप है, क्योंकि जल्दी प्रभावित होने से आपकी स्वयं की हिंसा हो जाती है। छले जाते हो आप, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, लोग छल रहे हैं आपको और आप छले जा रहे हो। वह बेचारी छली गई, वह नहीं समझ पाई दशानन क्या चाहता है। इसलिए दशानन ने कहा, हे उपरंभा, जैसे मैं तेरे लिए प्राण प्रिय हूं, ऐसे ही तू भी मेरे लिए प्रिय है। परंतु इस बियाबान जंगल में तेरे साथ यदि मैं भोगों को प्राप्त होता हूं तो क्या उत्कृष्टता होगी। अरे उस दुर्लंघपुर नगर में प्रवेश करके और वहीं मैं तेरे साथ समागम प्राप्त करूंगा, यहां नहीं। चल तू मुझे बस इतना रास्ता बता कि हमारा प्रवेश वहां कैसे हो गया, फिर हम और तुम वहां सुख से निवास करेंगे। बेचारी वासना में पड़ी हुई, प्रेम में फंसी हुई उपरंभा, उसने तुरंत ही उस विद्या का तोड़ बता दिया, रहस्य बता दिया कि वह विद्या परकोटा बन के खड़ी हुई है, ना कि उस नलकुबर ने कोई परकोटा तैयार किया है। वहाँ नलकुबर बहुत विशाल विशाल विद्याओं का स्वामी है। उसने एक विद्या को ही परकोटे के रूप में वहाँ चारों तरफ खड़ा कर दिया है और इस मंत्र के द्वारा, इस विधि से वह परकोटा दूर किया जा सकता है। तुरंत ही शीघ्र ही उसने उस मंत्र को लिया, परकोटे को हटाया और परकोटे के हटाते ही सारा काम बिगड़ गया, पूरा काम बिगड़ गया।
सुबह होते ही पूरी की पूरी विशाल सेना के साथ वह दशानन उस दुर्लंघपुर नगर में प्रवेश कर दिया, पूरे नगर को ध्वस्त व्यस्त करने लगा। ऐसी स्थिति को देख करके नलकूबर समझ गया अब ना तो मेरा बचना अब मेरा बचना नामुमकिन है, साथ में इस नगर का बच पाना भी नामुमकिन है। परंतु वीर योद्धा कभी भी अपने पद से विचलित नहीं होते, हटते नहीं हैं। इसलिए उसने तुरंत ही सेना को तैयार करते हुए और दशानन के साथ युद्ध करने लग गया। दशानन तक पहुंच पाता इससे पहले ही विभीषण ने उसको रास्ते में रोक लिया और विभीषण ने उसके साथ बहुत भारी युद्ध करते हुए बहुत सारी सेना को नष्ट करते हुए विभीषण ने जोर से उसके रथ में छलांग मारते हुए इतने जोर से रथ के ठोकर मारी कि वह नलकूबर रथ से नीचे गिर गया और गिरते ही तुरंत उसने उस नलकूबर के ऊपर विभीषण ने प्रहार कर दिया। प्रहार से वह नलकूबर मूर्छित हो गया और उसने तुरंत ही बांध करके उसको रावण के सामने पेश कर दिया। बंदी नलकूबर, उसकी दशा ठीक उसी प्रकार हो गई जिस प्रकार से रत्नश्रवा की दशा रावण ने एक बार की थी, वैसी की वैसी दशा इधर नलकूबर की हो गई। परंतु जो योद्धा हैं उनको धन आदि से प्रयोजन नहीं है। अब जब मुखिया ही हाथ में लग गया है तो सेना को और प्रजा को मारने से क्या फ़ायदा। इसलिए उन्होंने तुरंत ही युद्ध विराम करते हुए नलकूबर को बंदी बना करके और अपना दास बनाते हुए उससे कहा तुम मेरा आदेश स्वीकार करो। और उसकी उपरंभा को पुनः उसको सौंपते हुए उपरंभा से एकांत में क्या कहा, यह सुनने लायक बात है। उपरंभा ने कहा अब तुमने दुर्लंघ नगर को जीत लिया है, नलकूबर तुम्हारा दास हो गया है, अब तुम मेरे साथ समागम को प्राप्त हो। तब रावण ने क्या कहा, रावण का एक पक्ष सबने देखा है, इस पक्ष को आज तक किसी ने नहीं देखा है। उस उपरंभा के चरण छूते हुए रावण क्या बोल रहा है, उस उपरंभा के चरण छूते हुए दशानन क्या कह रहा है, गुरु हे गुरुदेव, एक शब्द मात्र का ज्ञान देने वाला गुरु होता है, एक शब्द मात्र का ज्ञान देने वाला गुरु होता है। फिर तुमने तो इतने विशाल विद्या का परकोटा नष्ट करने के लिए मुझे मंत्र विद्या दी है, आज से तुम मेरी गुरु बहन गुरु माँ हो। इसलिए माँ के साथ उसके दोनों चरणों को पकड़ के, आप होते तो क्या करते भैया, आप होते तो क्या करते, अब मिलो अपने परिणामों से, आप होते तो क्या करते। क्या तुम्हारे परिणाम रावण जैसे भी हैं। उस रावण ने उसके चरण छूते हुए कहा आप मेरी आज से गुरु माँ हो और माँ के साथ व्यभिचार नहीं किया जा सकता, इसलिए आज से आप मेरी माँ तुल्य हो, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। इसलिए अभी नलकूबर को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने अपनी मातुल्य उस उपरंभा को लेकर नलकूबर के पास पहुंचा और कहा हे नलकूबर, मैंने तुम पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देता हूँ, मारता नहीं हूँ। तुम आज से मेरे सामंत हो और तुम अपनी पत्नी के साथ जैसे मन चाहे भोग पहले भोगते थे वैसे भोगों को तुम भोगो, मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। बस इंद्र के साथ युद्ध में अब तुम्हें इंद्र का नहीं मेरा पक्ष धारण करना है। और उसको अपने पक्ष में लेकर के उसने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोई सब साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की